नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मनाली लेह मार्ग पर सफर होगा अब और असुरक्षित, रक्षा मंत्री करेंगे 4 परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन। मनाली लेह सामरिक मार्ग पर अब सेना के भारी भरकम वाहनों और पर्यटकों की आवाजाही पहले से कहीं अधिक आसान और सुरक्षित हो जाएगी। सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट दीपक के तहत तैयार की गई 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन 7 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली करेंगे। बीआरओ ने इन 4 परियोजनाओं पर लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च किए। इनमें 70 मीटर लंबा सोंगटेंग पुल, जिंगबर में 2 मल्टी सेल बॉक्स पुल और किलिंगसराय में 60 मीटर लंबा यूनम ब्रिज शामिल है। सभी पुल हर मौसम में भारी वाहनों की आवाजाही सक्षम बनाने के दृष्टिगत अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित किए गए हैं। इस जेड स्कोर फॉर्मूले से बनेगी मल्टी शिफ्ट सीबीटी मेरिट नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी लागू। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के परिणाम की मेरिट जेड स्कोर फॉर्मूले से तय होगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड भी इस फॉर्मूले का उपयोग कर चुके हैं। हालांकि बाद में दोनों ही बोर्ड ने इसमें बदलाव कर 1वीं परसेंटाइल फॉर्मूला लागू किया था। बता दें कि आयोग इस व्यवस्था को टीजीटी और जेबीटी भर्ती में लागू करने जा रही है। इन दोनों की बड़ी भर्ती में मल्टी शिफ्ट में सीबीटी होगी। आयोग ने पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन भर्ती विज्ञापनों की परीक्षा मल्टीपल शिफ्ट में होगी उनमें उम्मीदवारों के स्कोर को जेड स्कोर फॉर्मूले यानी कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। एचएएस की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित, 71 अभ्यर्थी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए चयनित, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को प्रदेश प्रशासनिक सेवा प्रतियोगी यानी कि मुख्य परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया। मुख्य लिखित परीक्षा 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हुई थी। आयोग के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में कुल 668 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित किए गए थे, जिनमें से 599 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा की सभी अनिवार्य प्रश्न पत्र में उपस्थिति दर्ज करवाई। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर 71 उम्मीदवारों को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए चयनित किया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि चयनित उम्मीदवारों की पात्रता पूरी तरह से प्रारंभिक सत्यापन पर निर्भर करेगी। उनकी उम्मीदवारी पूरी तरह तब तक प्रोविजनल मानी जाएगी जब तक कि सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं पात्रता मानकों को पूरा नहीं कर लिया जाता। मैं जल्द ही पर्सनैलिटी टेस्ट की तिथियां और विस्तृत कार्यक्रम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। परिवहन निगम की बसें होगी चकाचक, सरकारी और गैर सरकारी विज्ञापन लगाने के नियम होंगे तय। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें चकाचक होगी। सप्ताह में 1 बार बस की धुलाई होगी। बसों पर विज्ञापन भी मर्जी से नहीं लगेंगे। इसके लिए भी बस में बॉडी में स्पेशल स्थान चयनित होगा। वर्तमान में परिवहन निगम की बसों में हर कहीं विज्ञापन लगाए जा रहे हैं। इनका साइज ज्यादा होने से बसें इन विज्ञापनों से ढक रही है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बसों में विज्ञापन का साइज तय है। इन बसों को बड़े विज्ञापन नहीं लगाए जा सकते। अब परिवहन निगम ने भी विज्ञापन लगाने के लिए बसों के टायर टू टायर विज्ञापन लगाने का फैसला लिया। में चालक की साइड पर कोई विज्ञापन नहीं होगा। वहीं बस के पीछे भी नंबर और डिक्की के बीच की जगह पर विज्ञापन रहेगा। 5 साल होगा मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल, विधानसभा में विधेयक पारित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के 7वें दिन वीरवार को नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पारित करने का प्रस्ताव सदन में रखा गया। इसके तहत नगर निगम के महापौर और उप महापौर के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 साल कर दिया जाएगा। विपक्ष की गैर हाजिरी में इस विधेयक को सदन में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। भाजपा विधायक दल इससे पूर्व प्रश्नकाल के बाद ही सदन से वॉकआउट कर गया था। इस 2 साल में 26,324 कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त। विपक्ष ने सरकार से पूछा लंबित वित्तीय लाभ कब होंगे जारी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सालों में 26,324 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए और सरकार ने 8436 नए पद सृजित किए। सरकार ने सदन में बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन समय पर दी जा रही है। हालांकि कुछ विभागों के कर्मचारियों के भत्ते और मेडिकल बिल जैसे वित्तीय लाभ अभी भी लंबित है, जिसका कारण प्रदेश की वित्तीय स्थिति बताई जा रही है। इस शिमला से 2 और कार्यालय होंगे धर्मशाला और ऊना शिफ्ट। अब तक 7 ऑफिस बदले। सीएम बोले कर्मचारियों को देंगे ऑप्शन। मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने कहा कि शिमला में भीड़ भाड़ कम करने के लिए 2 और कार्यालय धर्मशाला और ऊना स्थानांतरित किए जाएंगे। वह पहले ही 7 कार्यालय बदले जा चुके हैं। कर्मचारियों को विकल्प दिया जाएगा और खाली भवनों का उपयोग किया जाएगा। सरकार शिमला में करोड़ों रुपये किराए दे रही है, इसलिए यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी तरफ सरकार शिमला में कई भवनों का किराया करोड़ों में दे रही है, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि खाली
आबादी भवनों का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि शिमला शहर 25,000 की आबादी के लिए बसाया गया था। मौजूदा समय में यदि 7 लगते क्षेत्रों को भी जोड़कर देखा जाए तो 4 से 5 लाख की आबादी रहती है। एक घंटा ट्रैफिक जाम में ही लग जाता है। अनुराग बोले 97% हिंदुओं में जीतने वालों ने संजौली मस्जिद मामले में दिया संरक्षण, वीरभद्र की तारीफ की। शिमला में भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने एक रैली में आरोप लगाया कि 97% हिंदू आबादी वाले क्षेत्र में जीतने वाले नेताओं ने संजौली मस्जिद मामले में शामिल लोगों को संरक्षण दिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रशंसा भी की और हिमाचल के हितों को प्राथमिकता देने के लिए उनकी सराहना की। ठाकुर ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और आगामी चुनावों में भाजपा की जीत का आह्वान किया। इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना और आईजीएमसी के 4 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त। स्वास्थ्य सचिव ने जारी किए आदेश। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना के 3 और आईजीएमसी के 1 डॉक्टर की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए और इन सभी डॉक्टरों की सीसीएस नियम 1965 के नियम 19 के तहत जिस तिथि से वह बिना अनुमति के सरकारी कर्तव्य से अनुपस्थित रहे उनकी समाप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अधिकारियों को राज्य में उक्त पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण करने या पुनः नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। युवाओं के लिए बम्पर भर्ती 361 पदों पर होगी भर्ती। यह 2 दिन होगा कैंपस इंटरव्यू। मैसर्ज निम्र इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नालागढ़ में 21 पदों में मैसर्ज सिद्धार्थ सुपर स्पेनिंग मिल नालागढ़ में 110 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू उप रोजगार कार्यालय नालागढ़ में 10 दिसंबर 2025 को आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि मैसर्ज और स्पेनिंग मिल बद्दी में 200 पद तथा मैसर्ज स्काई मर्चेंट शिमला में 30 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू 11 दिसंबर 2025 को उप रोजगार कार्यालय अर्की में आयोजित किए जाएंगे। ये 10 दिसंबर तक खुला रहेगा रोहतांग पास। प्रशासन ने जारी की अधिसूचना। 2 दिन बाद पर्यटक दोबारा रोहतांग दर्रे में दस्तक दे पाएंगे। जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक दर्रे को बहाल रखने की अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि पर्यटकों की आवाजाही मौसम पर निर्भर रहेगी। मंगलवार व बुधवार को दर्रा बीआरओ द्वारा सड़क निर्माण कार्य के चलते बंद रहा, जबकि वीरवार से पर्यटक दोबारा दर्रे का दीदार कर सकेंगे। नियमों में हुआ बदलाव। अब 10 रुपए में मिलेगी पूरे 30 मिनट की पार्किंग सुविधा। ऊना नगर निगम ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने सभी पार्किंग स्थलों में पार्किंग अवधि बढ़ा दी है। अब मात्र 10 रुपए में आधा घंटा पार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी। यह जानकारी नगर निगम ऊना के आयुक्त एवं एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर ने दी। बता दें, शहर के व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त जतिन लाल से मिलकर पहले निर्धारित 10 रुपए में 20 मिनट पार्किंग अवधि को बढ़ाकर आधा घंटा करने का आग्रह किया था। एडीसी ने जन आवश्यकता को देखते हुए नगर निगम आयुक्त को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए थे। उपायुक्त के निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम ने पार्किंग समय अवधि में इजाफा किया है। 8 वर्ष सेवा पूरी करने वाले अंशकालिक जल रक्षक के हक में हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। जब प्रदेश उच्च न्यायालय ने अंशकालिक जल रक्षक की सेवाओं को 8 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात दैनिक भोगी के तौर पर परिवर्तित करने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने यह निर्णय प्रेमलाल द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात पारित किया। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी 1 मई 2012 से अंशकालिक आधार पर जल रक्षक के रूप में कार्यरत है और 5 मई 2020 की नीति के अनुसार अंशकालिक आधार पर 8 वर्ष की सेवा पूरी होने पर उसकी सेवाओं को दैनिक भोगी के तौर पर परिवर्तित नहीं किया गया है। ये फिर दगा दे गया मौसम। सिर्फ इन 2 जिलों में होगी हल्की बारिश बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादल छाए होने के बावजूद कई प्रमुख स्थानों पर न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग ने अपने न्यूनतम बुलेटिन में कहा कि शिमला में गुरुवार सुबह तापमान 6.8 डिग्री, ऊना में 5.8 डिग्री, धर्मशाला में 5.8 डिग्री और मनाली में 2.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो पिछले 24 घंटों में तापमान में मामूली वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि राज्य में लाहौल स्पीति जिले का ताबो सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 0 से 7.4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के कारण बादलों की आवाजाही आज सुबह से ही आसमान में दिखाई दे रही है।
सीएम सुक्कू ने धर्मशाला में आधुनिक फॉरेंसिक डिवीजन और डीपीआरसी भवन का किया उद्घाटन। ये धर्मशाला मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने आज क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि RFSL उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला में डिजिटल फॉरेंसिक डिवीजन और उन्नत उपकरण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। यह सुविधा लगभग 3 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक संरचना से निर्मित की गई है, जिसमें ऐसे उन्नत उपकरण शामिल हैं जो क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन से भी डेटा निकालने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम है। एक कांगड़ा में PMGSY की 5 सड़कों के ठेकेदार टर्मिनेट, PWD मंत्री का एक्शन, दोबारा होंगे टेंडर। तपोवन विधानसभा सदन में PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तीसरे चरण के कार्य में अनियमितताएं व देरी की बात सामने आई है। मंत्री ने बताया कि 5 सड़कों को चीफ इंजीनियर की ओर से टर्मिनेट कर दिया है। इसमें 4 FDR व 1 CBT के तहत चल रही थी, उन्हें टर्मिनेट कर दिया। इसके दोबारा टेंडर किए जाएंगे और कार्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य की क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा। ठेकेदारों की ओर से कार्य लटकाने पर उन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया है। मैं साथ ही आगामी योजनाओं में मात्र एक समय में अधिकतम दो सड़कें एक ठेकेदार को कार्य करने के लिए आवंटित की जाएगी। शिमला एयरपोर्ट से उड़ानों की उम्मीद नहीं, एलायंस एयर ने दिल्ली रूट के लिए सरकार से मांगी गैप फंडिंग। हिमाचल की राजधानी शिमला से फिलहाल हवाई सेवा जल्द शुरू होने की उम्मीद नहीं है। वह शिमला का जुबड़हट्टी एयरपोर्ट बरसात से पहले से ही सूना पड़ गया था और बरसात के बाद भी यहां से अब कोई हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है। पहले उड़ान योजना के तहत भारत सरकार ने दिल्ली से शिमला एलायंस एयर की फ्लाइट शुरू की थी। हवाई पट्टी छोटी होने के कारण यहां से ATR विमान ही उड़ रहा था। मैं दिल्ली से शिमला आने के बाद शिमला से धर्मशाला और कुल्लू के बीच दिन बांटकर यह सेवा चल रही थी। मैं शिमला से धर्मशाला और शिमला से कुल्लू के लिए राज्य सरकार पर्यटन विभाग के माध्यम से हर साल करीब 11 करोड़ वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत दे रही थी। लेकिन अब एलायंस एयर का कहना है कि दिल्ली से शिमला के रूट पर नुकसान हो रहा है और खर्चा पूरा नहीं हो रहा। इस रूट पर वायबिलिटी गैप फंडिंग न होने की वजह से टिकट महंगा था, इसलिए ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अब एलायंस एयर ने राज्य सरकार से करीब 20 करोड़ वायबिलिटी गैप फंडिंग की मांग की है। यह फंडिंग दिल्ली रूट के लिए मांगी जा रही है। मंडी के 9 मिल में 4 लेन की बदलेगी अलाइनमेंट, 400 मीटर बनेगा पुल, जियो टैगिंग से हुआ सर्वे। जो मंडी के 9 मिल में 4 लेन की अलाइनमेंट में बदलाव होगा। यह पहला स्थान है जहां पर बरसाती कहर बरपने के बाद 4 लेन की अलाइनमेंट बदली जा रही है। 9 मिल में दरकते पहाड़ और गिरती चट्टानों से बचाव के लिए मौजूदा NH को किनारे छोड़ते हुए वायर डक्ट पुल का निर्माण किया जाएगा। NHAI इस पुल को बनाएगी। हालांकि अभी इस तक इसका डिजाइन फाइनल नहीं हुआ है। इस पुल को बनाने के लिए जियो टैगिंग से सर्वे पूरा कर लिया है और उसी के आधार पर मंजूरी भी केंद्रीय परिवहन विभाग से दी गई है। 450 मीटर पुल के निर्माण पर करीब 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। NHAI के अधिकारी इस पुल को साकार करने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। अभिभावक सरकारी कर्मचारी तो भी दिव्यांग को राहत भत्ता। जब विश्व विकलांगता दिवस पर मुख्यमंत्री सुक्कू ने 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को बिना किसी शर्त दिव्यांग राहत भत्ता देने का फैसला किया। इसके लिए राज्य सरकार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पब्लिक भत्ता नियम 2010 में संशोधन किया। नियम 4 में संशोधन कर यह पात्रता दी गई है। पहले नियमों में प्रावधान था कि यदि अभिभावक सरकारी सेवा में हो तो राहत भत्ते के लिए पात्रता नहीं बनती थी। इस सैनिक स्कूल सुजानपुर में 8वीं के छात्र से रैगिंग। जिस सैनिक स्कूल सुजानपुर में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के साथ 12वीं कक्षा के 6 छात्रों द्वारा रैगिंग किए जाने का मामला सामने आया। यही नहीं, रैगिंग के अलावा सीनियर छात्रों पर शारीरिक रूप से जूनियर के साथ गलत हरकतें करने की भी आरोप लगे। हालांकि छात्र को पिछले काफी समय से प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन विद्यालय की दीवारों के बाहर मामला उस वक्त उजागर हुआ जब पुलिस में FIR दर्ज हुई। वह पीड़ित 8वीं कक्षा का छात्र जिला चंबा के गांव मेल डलहौजी का रहने वाला। उसने 12वीं कक्षा के 6 छात्रों के खिलाफ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज करवाई है। इस देश विदेश में छाया हिमाचल का टैलेंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में चयनित होकर कमाया नाम। जब भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित 37वीं अंडर 15 और अंडर 17 राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश की टीम ने उम्दा प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया। बता दें कि अंडर 15 लड़कियों की श्रेणी में हिमाचल की उभरती खिलाड़ी तास्वी ने इतिहास रचते हुए देश की टॉप 16 खिलाड़ियों में जगह बनाई और प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। टीम प्रबंधक बलवंत, कोच राजेंद्र शर्मा और अतुल चौहान ने बताया कि तास्वी ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन किया। प्री क्वार्टर फाइनल
में उनका मुकाबला पंजाब की सीडेड खिलाड़ी इनायत से होगा। इससे पहले तास्वी ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए पुडुचेरी की मनीषा को सीधे सेंटों में 2-0 से छत्तीसगढ़ की सीधिमा साहू को कड़े मुकाबले में 2-1 से हराया। ये पीएम और राष्ट्रपति पुतिन के बीच दिखी स्ट्रांग बॉन्डिंग। मोदी बोले, दोस्त का स्वागत कर बहुत खुशी हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। दोनों नेता एक ही कार से पीएमओ पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच रक्षा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर शुक्रवार को बातचीत होगी। पुतिन की इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। राष्ट्रपति पुतिन भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। वे 5 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सीएम सुक्खू के लंदन दौरे का किसने उठाया खर्च? मुख्यमंत्री ने सदन में दिया जवाब। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू के 3 महीने पहले हुए लंदन दौरे की गूंज गुरुवार को हिमाचल विधानसभा में भी सुनाई थी। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक की ओर से लंदन दौरे और इस पर हुए खर्च को लेकर सवाल किए गए थे, जिसका लिखित जवाब सरकार की ओर से दिया गया है। सीएम सुक्खू का विपक्ष पर हमला। बोले, भाजपा बताए 4500 बीघा जमीन पर कितना भ्रष्टाचार हुआ, कब मिलेंगे 1500 करोड़। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र के 7वें दिन यानी गुरुवार 4 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा पर तीखा हमला किया। मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि भाजपा प्रदेश में 5 गुटों में बटी हुई है और लगातार सरकार पर केंद्र से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। सुरक्षित निवेश और पक्के रिटर्न की गारंटी। पोस्ट ऑफिस की इन बचत योजनाएं पर मिलेगा हाई इंटरेस्ट। जाने कौन सी स्कीम है बेस्ट? जब पोस्ट ऑफिस लोगों के लिए सबसे भरोसेमंद बचत केंद्र है। वह बैंक की तुलना में यहां ब्याज दरें स्थिर रहती हैं और सरकार की गारंटी होने के कारण पैसे का जोखिम लगभग शून्य है। 1 अक्टूबर 2025 से पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों पर नई ब्याज दरें लागू हो चुकी है। इस रिपोर्ट में हम बता रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में इस समय कौन कौन सी स्कीमें चल रही है, किस स्कीम में कितना ब्याज मिल रहा है और कितना पैसा वापस आता है। बता दें कि इस स्कीम के तहत 5 वर्षों के लिए धनराशि जमा करने पर 8.2% ब्याज मिलता है। यह स्कीम 60+ उम्र वालों के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा ब्याज वाली स्कीम है। इसमें तिमाही ब्याज मिलता है। आईजीएमसी बना पूरी तरह पेपरलेस। अस्पताल में अब A to Z काम होंगे डिजिटल। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा कदम उठाते हुए गुरुवार यानी कि 4 दिसंबर से अस्पताल को पूरी तरह पेपरलेस घोषित कर दिया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू के आदेशों के अनुरूप सर्जरी यूनिट 1 को पेपरलेस कर दिया गया। यह परिवर्तन अस्पताल स्तर पर डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह अपनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत मानी जा रही है। एनजीटी में केस के चलते बिजली महादेव रोपवे का कार्य फिलहाल रुका। 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के खराहल घाटी में बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर अब एनजीटी में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। हालांकि 27 नवंबर को भी एनजीटी में सुनवाई रखी गई थी, जिसमें रोपवे का निर्माण कर रही कंपनी ने बिजली महादेव रोपवे निर्माण कार्य को फिलहाल रोक देने की बात कही है। वहीं एनजीटी द्वारा मांगे गए अन्य जवाब को भी तैयार करने के लिए कुछ समय मांगा गया है। कुल्लू में 8 किलो 410 ग्राम चरस के साथ नेपाली तस्कर गिरफ्तार। साल की सबसे बड़ी नशे की खेप बरामद। हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हिमाचल पुलिस आए दिन नशा तस्करों पर नकेल कस रही है। जिला पुलिस में भी नशा तस्करों पर कुल्लू पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामले में कुल्लू पुलिस ने चरस की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ मंत्री नेगी ने दिया विशेष अधिकार हनन का नोटिस। राज्य मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को दिया। उन्होंने स्पीकर से शिकायत की है कि जयराम ठाकुर ने उनके विशेष अधिकार का हनन किया और सदन में उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे। नेगी ने कहा कि आपदा पर 3 दिनों तक चर्चा चली, जिसमें उन्हें सदस्यों ने भाग लिया। उन्हें बतौर मंत्री इस चर्चा का जवाब देना था। जब वह जवाब दे रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष सदन से बाहर थे। वह अचानक आए और उन पर आपत्तिजनक शब्दों में टिप्पणी करने लगे। इसके बाद भाजपा विधायक दल सदन से बाहर चला गया। नेगी ने कहा कि उन्हें विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के इस व्यवहार पर आपत्ति है। उन्होंने विशेष अधिकार हनन के तहत कार्रवाई मांगी है। सीएम कार्यालय में 5 सलाहकार गोकुल ले रहे हैं ₹1 वेतन। मुख्यमंत्री ने दी जानकारी।
मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत 5 सलाहकारों में गोकुल बुटेल मात्र 1 रुपए का वेतन ले रहे हैं। मैं IT सलाहकार बुटेल का चिकित्सा, यात्रा और दैनिक भत्ता भी शून्य है। विधायक सुधीर शर्मा और आशीष शर्मा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सलाहकारों से विभागीय एवं राज्य स्तरीय नीतिगत मामलों पर चर्चा के उपरांत मौखिक रूप से परामर्श लिया जाता है। राजनीतिक सलाहकार सुनील कुमार बिट्टू, प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान को 2.5 लाख रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। मैं सलाहकार इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल कपूर को 2,41,000 और प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह को 1.5 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।